मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। बताया गया कि वहां एक छात्र ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस गई। प्रोफेसर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। वहीं पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच ईरान में सबसे बड़े आर्थिक संकट की घंटी बज गई। पता चला कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में ईरान बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल नाम की एक न्यूज एजेंसी ने इस घोटाले की खबर छापी। ये खबर एक चिट्ठी के आधार पर छापी गई, जो ईरान के उपराष्ट्रपति को उन्हीं के सलाहकार ने लिखी थी। लेकिन जैसे ही चिट्ठी लीक हुई, हंगामा खड़ा हो गया। ईरान 2018 से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। प्रतिबंधों की वजह से किसी भी देश के लिए ईरान के साथ व्यापार करना मुश्किल है। लेकिन दावा यह है कि प्रतिबंधों का तोड़ निकालने के लिए ईरान बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहा है। आरोपों के मुताबिक ईरान 2018 से ही धड़ाधड़ नोट छाप रहा है। ईरान की करेंसी है रियाल, जिसकी कीमत डॉलर के मुकाबले पाताल में पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 खरीदने के लिए 4,70,000 रियाल खर्च करने पड़ते हैं। खबर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार नोटों की छपाई कर रहा है। बेहिसाब नोटों की छपाई करने से कोई देश महंगाई के दलदल में धंस सकता है। ऊपर से उसकी अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा खत्म हो सकता है। और यही हाल ईरान का हो भी रहा है। $1 पाने के लिए लाखों रियाल खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इराक समेत कई देशों में ईरान के सैकड़ों करोड़ डॉलर फंस गए, जिन्हें ईरान लाख कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पा रहा। अकेले इराक में ईरान का इतना पैसा फंसा है जो अगर निकल जाए तो उसकी आधी परेशानी खत्म हो जाए। इराक के पास ईरान के 850 करोड़ डॉलर फंसे होने का जिक्र उस चिट्ठी में है। ईरान से इराक को गैस और बिजली की सप्लाई होती है, जबकि इराक को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ईरान से रिश्ते खत्म करने को कहा हुआ है। मुसीबत यह है कि इस डील को न तो ईरान रोक पा रहा है और न ही इराक बंद करने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा यह है कि इराक पर ईरान का कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज भी ऐसा जो इराक चाह कर भी लौटा नहीं पा रहा। ऊपर से आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था FATF भी इराक को चेतावनी दे चुकी है। और इराक को साफ कहा गया कि अगर ईरान को रकम भेजी गई तो इराक पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इसीलिए इराक में फंसी हुई रकम के बराबर नोट छापने का आदेश ईरान की सरकार ने वहां के सेंट्रल बैंक को दे दिया। लेकिन ईरान का यह कदम उसकी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा संकट में धकेलने वाला साबित हुआ। ऊपर से खुफिया एजेंसियों का दावा यह है कि इराक अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जहां ईरान का कैश फंसा हो, बल्कि इराक के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा समेत ऐसे कई देश शामिल हैं। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स भी छाप चुकी है। फोर्ब्स ने तो दावा किया था कि इन सभी देशों में कुल मिलाकर ईरान के 10,000 करोड़ डॉलर फंसे हुए हैं। भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम फंसने के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बेहाल है, जिसकी जड़ में वो आर्थिक प्रतिबंध हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान पर लगाए थे। और खबर है कि बीते 5 साल में ईरान भले ही अपनी फौज की ताकत दिखाने में लगा हो, लेकिन वो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि अगर जल्द ही उसे मदद नहीं मिली तो वो बर्बाद हो जाएगा और उसका परमाणु बम बनाने का सपना तो टूटेगा ही, लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश में ही वो गलती पर गलती कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की जंग में शामिल होना उसका कोई दांव नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। ईरान को किसी भी शर्त पर आर्थिक मदद चाहिए थी, इसीलिए वो रूस को बेहद कम कीमत पर अपने खतरनाक ड्रोन बेचने के लिए राजी हो गया। हालांकि जिन देशों में ईरान का पैसा फंसा है उनमें सबसे बड़ा नाम इराक का ही है और इराक ने FATF से ईरान का पैसा लौटाने की इजाजत मांगी है। अगर ये इजाजत इराक को न मिली तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं।